Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा डिफरेंट। मैं आज आपके साथ मेकअप लुक शेयर करूंगी, बट उन प्रोडक्ट्स के साथ शेयर करूंगी जिनको मैं अपने चैनल पर रेकमेंड करती हूँ या फिर जिनको मैं नहीं भी रेकमेंड करती। सो आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मैं रिव्यू करती रहती हूँ, बी इट मेकअप, स्किन केयर, आई शैडो पैलेट, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मैं काफ़ी चीज़ों का रिव्यू करती रहती हूँ आपके साथ, और कभी कभी मैं उनको इन एक्शन नहीं दिखा पाती। जैसे मानो कोई मैंने क्रीम का रिव्यू किया या फेस पैक का किया, सो कभी कभी ऐसा होता है मैं उनको गेट अनरेडी विद मी की वीडियोस में दिखा पाती हूँ, जैसे कोई फेस पैक है या मे बी कोई मॉइस्चराइजर है। बट मेकअप प्रोडक्ट्स को मैं इतनी बार नहीं दिखा पाती क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप वीडियोस नहीं शूट करती हूँ। पहले करती थी बट अब कम कर दी है। सो आई थॉट कि जिन प्रोडक्ट्स का मैंने अभी पिछले दिनों रिव्यू किया है उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी, स्किन केयर और मेकअप। और मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कौन से प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगते हैं और कौन से नहीं लगते। बाकी अगर आपको इनका कोई डिटेल में रिव्यू देखना होगा तो आप मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रोडक्ट रिव्यूज़ की, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का आपको रिव्यू उसी पे ही मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक कर दूंगी। तो एक बहुत सिंपल मेकअप लुक है, एक ऑफिस वेयर में आप कैरी कर सकते हो और डेली वेयर में आप कैरी कर सकते हो, कॉलेज जाते हो तब भी कैरी कर सकते हो। इस तरह का आउटफिट नॉर्मली मैं ऑफिस में वेयर करती हूँ। सो मैं इसके साथ एक सिंपल सा आपको मेकअप लुक करके दिखा देती हूँ जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ उनके साथ। और कुछ पैलेट्स हैं, एक आई शैडो पैलेट है और कॉन्टूर पैलेट है एंड एक दो फेस पैलेट हैं। सो लेट्स सी कि मैं कितने लुक्स को कवर, कितने पैलेट्स को कवर कर पाती हूँ इस लुक में। सारे तो नहीं हो पाएंगे, सारी रिकमेंडेशंस तो नहीं हो पाएंगी, मे बी नेक्स्ट लुक में कर लूंगी, पर जितने भी कर पाऊंगी तो मैं आज आपके साथ वो सब शेयर करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं हम मॉइस्चराइजिंग से। वैसे मैं टोनिंग भी करती हूँ बट मैं उसके लिए रोज वाटर यूज़ कर रही हूँ। सो ये हनी का गुड वाइब्स का टोनर फिनिश हो गया था, बट इसमें मैंने रोज वाटर डाला हुआ है, घर का बनाया हुआ। वैसे मैं पहले टोनिंग कर चुकी थी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, बट फिर भी मैंने स्प्रे करके दिखा दिया। मैंने कहा चलो कोई बोलेगा, ऐसे ही बोलती रहती है। अच्छा ठीक है, तो फॉर मॉइस्चराइजर आई एम यूजिंग दिस एलोवेरा जेल, दिस इज बाय जीवा। इसका भी मैंने डिटेल में रिव्यू किया था। मेनली जितने भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी ना, सबका आपको डिटेल में रिव्यू मिल जाएगा। एज अ एलोवेरा जेल ये मुझे इतना पसंद नहीं है पर्सनली, बट एज अ मॉइस्चराइज़र और एज अ प्राइमर ये बहुत अच्छा वर्क करता है स्किन पे। सो और काफ़ी लोगों को ना ये एज अ एलोवेरा जेल भी बहुत पसंद है। सो आई थॉट व्हाई नॉट यूज इट फॉर यू गाइस। बट अगर आप एक अच्छा एलोवेरा जेल ढूंढ रहे हो तो जीवा का मत खरीदना, बिकॉज इसके कोई स्किन केयर बेनिफिट्स मुझे नहीं मिले, बट एज अ मॉइस्चराइजर एंड एज अ प्राइमर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। सो मैं इसको यूज कर रही हूँ। चलो जी, फेस पे हमने मॉइस्चराइज कर लिया है। सो ऑलवेज वेट फॉर एटलीस्ट 30 to 40 सेकेंड जब भी आप सेकेंड लेयर लगाओ। तो जैसे कि हमने मॉइस्चराइज किया है अपनी स्किन को इस जीवा के एलोवेरा जेल से, सो वेट फॉर एटलीस्ट 1 मिनट या 40-45 सेकेंड्स का वेट करो, सो ये थोड़ा ड्राई हो जाए एंड उसके बाद आप अपनी सनस्क्रीन वेयर करो। मैं अभी सनस्क्रीन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं ये मेकअप लुक रात में शूट कर रही हूँ, बट डे टाइम में आप लोग जानते हो मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन अपने चैनल पर रेकमेंड कर रखी हैं, आप उनमें से कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। सो डे टाइम में आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। ओके, उसके बाद थोड़ा सा जब भी सेटल हो जाएगा स्किन में या सनस्क्रीन आपकी सेटल हो जाएगी, तो मैं अब यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर। इसका मैंने अभी रिसेंटली ही रिव्यू डाला था। सो गाइज, इस प्राइमर को लोग मैट की स्ट्रोब क्रीम का ड्यूब कहते हैं, झूठ बोलते हैं। अगर आप उसका ड्यूब समझ के ले रहे हो ना, मत लेना, प्लीज़ मत लेना। इसका मैं एक पंप यूज़ कर रही हूँ। पर्सनली मुझे ये प्राइमर इतना नहीं पसंद है क्योंकि इसमें चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स हैं, बट अब खरीदा है तो लेंगे ही, लगाएंगे ही, सॉरी। सो थोड़ा सा ध्यान से लगाना। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको दिख रहा है, ये ग्लिटर अभी मेरे हैंड पे भी, ये मेरे हैंड पे भी आ रहा है। सो इसमें ग्लिटर है एक्चुअल में, बट अगर आप अच्छे फाउंडेशन के नीचे यूज कर रहे हो देन इट्स फाइन। बट अगर आप पोर फिलिंग प्राइमर ढूंढ रहे हो, दिस इज नॉट अ पोर फिलिंग प्राइमर, दिस इज जस्ट अ हाईलाइटिंग प्राइमर, इसीलिए मैंने बहुत कम क्वांटिटी ली है। ये देखो मेरे हाथ पे ग्लिटर दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, कैमरा कितना कैप्चर कर रहा है कि नहीं। इसकी थोड़ी क्वांटिटी आप ध्यान में रखना, ज़्यादा लोगे डिस्को बॉल लगोगे सीरियसली। और मैं जैसे कि मैंने कहा मैं डेली वेयर एंड ऑफिस वेयर वाला मेकअप कर रही हूँ, उसमें मुझे नहीं ऐसा लगना कि मैं हर तरफ से चमक रही हूँ। नहीं, मेरा काम शाइन होना चाहिए, मुझे नहीं चमकना है।
ये देखो मेरे हाथ पे भी शिमर है। एनीवेज, अगर आप इसको अच्छे फाउंडेशन के नीचे यूज करो देन इट्स फाइन। अगर थोड़ा सा मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज या फुल कवरेज वाला है, अगर लाइट फाउंडेशन है, डोंट यूज इट सीरियसली। अच्छा, और लिप्स के लिए मैं ये वैसलीन यूज कर रही हूँ। विंटर्स आ गए, लिप्स का ध्यान रखा करो। ठीक है जी, चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। हमने प्राइम कर लिया है। इस प्राइमर को यूज करने के बाद, स्पेसिफिकली इस प्राइमर को यूज करने के बाद आई मेक श्योर कि मैं अपने हैंड्स को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। पानी से क्लीन धो लो, या थोड़ा सा आप, जैसे कि मैं ये मेकअप रिमूवर क्लॉथ से क्लीन कर रही हूँ, थोड़ा सा क्लीन कर लो, क्योंकि जब मैं इस पर फाउंडेशन अगर लगाऊंगी इन्हीं हाथों से, तो जो इसके चमकी ग्लिटर या जो स्पार्कल है वो मेरी स्किन के ऊपर ना आ जाए। सिर्फ ये एक रीज़न है कि मैं इसके बाद स्पेसिफिकली इस प्राइमर के बाद अपने हैंड्स को क्लीन करती हूँ। अदरवाइज नॉर्मली तो हैंड्स क्लीन ही है। ठीक है, चलो जी, अब आई एम यूजिंग दिस फाउंडेशन। दिस इज बाय कलर बार। दिस इज देयर फुल कवर मेकअप स्टिक फाउंडेशन। इसको मैंने अभी रिसेंट अपने जो फेवरेट फाउंडेशन वाली वीडियो की थी उसमें आई हैड रिकमेंडेड दिस। दिस इज अगेन अ लाइट टू मीडियम टू बिल्डेबल टू फुल कवरेज फाउंडेशन। आप अपने हिसाब से देख लेना आपको डेली बेसिस पे कैसी कवरेज पसंद है एंड किस तरह से पसंद है। अच्छा है, काफ़ी मैट फाउंडेशन है बट इतना भी मैट नहीं है। सो मेरे हिसाब से हर स्किन टाइप वालों के लिए चल जाएगा। विंटर्स के लिए या वैसे भी अच्छा फाउंडेशन है, मुझे तो पसंद आता है। सो इसको यूज़ कर रही हूँ मैं। ठीक है जी, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी देख लेना। और इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपनी फिंगर से। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ। विंटर्स में अक्सर क्या होता है, हमारे हैंड्स जो हैं थोड़े ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड नहीं होता। अगर आप ब्रशेज यूज़ कर रहे हो, ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो, विच इज़ फाइन, विच इज़ ग्रेट, बट कभी कभी हम फिंगर्स से ब्लेंड करते हैं ना अपने प्रोडक्ट को, सो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता। सो एक छोटी सी टिप है, जब भी आप ब्लेंड करना स्टार्ट करो अपनी फिंगर्स को थोड़ा सा रब कर लो। उससे क्या होगा, आपकी फिंगर्स जो है थोड़ी सी वार्म हो जाएंगी, हैंड्स वार्म हो जाएंगे एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा। चाहे विंटर्स हो, समर्स हो। समर्स में भी आजकल अक्सर लोग एसी चला के रखते हैं तो कभी कभी नहीं होता ठीक से ब्लेंड। ठीक है, तो मैंने अपनी फिंगर्स को हल्का सा वार्म कर लिया और अब मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। इस स्टिक फाउंडेशन या क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स को मैं ऐसे डैब करके ब्लेंड करना पसंद करती हूँ एंड अच्छे से ब्लेंड हो जाता है मेरी स्किन पे। आपको जैसे पसंद है, ब्यूटी ब्लेंडर से या ब्रश से आप वैसे ब्लेंड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सो गाइस देखो, फाउंडेशन तो ऐसे टैप 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 करके अच्छे से ब्लेंड हो गया है। सो अब बारी है कंसीलर की। डेली बेसिस पे आपको कंसीलर नहीं भी यूज़ करना है, आप इसी फाउंडेशन को अंडर आइज पे यूज़ कर सकते हो। मैं अक्सर ये भी करती हूँ, बट टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ दिस बॉबी ब्राउन कंसीलर। काफ़ी बार देखा होगा आपने मेरे चैनल पे। सो काफ़ी नेचुरल है एंड अच्छी लुक देता है। सो इसको भी मैं डैब करके यूज़ करूँगी हल्का सा अंडर आइज पे और ऊपर। आपकी मर्जी, आपको अंडर आइज पे यूज़ करना है नहीं करना है। ये सब कुछ मेकअप में कोई रूल नहीं होते गाइस, अपने हिसाब से जो आपको पसंद है आप वो कर सकते हो। सो डैब करके आई एम यूजिंग। फेस थोड़ा सा इवन लगने लग गया आफ्टर द कंसीलर एंड द फाउंडेशन। मैंने अपने फेस की जो कवरेज है, बेस कवरेज है, मैं अक्सर लाइट रखना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मैं ये ऑफिस वाला लुक कर रही हूँ। सो ऑफिस में भी मैं लाइट कवरेज रखना प्रेफर करती हूँ, लाइट टू मीडियम। बट फुल कवरेज तो मुझे नहीं लगता मैंने कभी ऑफिस में वेयर किया भी होगा। सो लाइट टू मीडियम आई फील लाइक दैट इज लाइक द बेस्ट काइंड ऑफ कवरेज दैट वन कैन गिव फॉर एन ऑफिस लुक। और मुझे ऐसा लगता है वो अच्छा भी लगता है। फुल कवरेज जो है ना, आई डोंट थिंक इतना प्रेजेंटेबल लगता है, बिकॉज अगर आपका फुल कवरेज बेस है ना तो एवरीवन कैन मेक आउट दैट यू आर वेयरिंग मेकअप। एंड देखो, मेकअप हर कोई वेयर करता है बट नो वन शुड रियली जज कि आपने मेकअप वेयर किया हुआ है। सो लाइट टू मीडियम कवरेज रखोगे ना तो प्रेजेंटेबल भी लगेगा एंड लोगों को पता भी नहीं चलता कि आपने इतना ज़्यादा बेस प्रोडक्ट लगाया हुआ है। सो ये मेरा मानना है। एनीवेज, आप अपने हिसाब से देख लेना आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। चलो जी, अब बात करते हैं आईज की। तो मैंने अभी रिसेंटली ये हुडा ब्यूटी का कोरल ऑब्सेशंस पैलेट का रिव्यू किया था एंड उसमें मैंने ये सारे टोन्स दिखाए थे
कि मैं इस शिमर शेड को भी डेली बेसिस पे यूज़ कर लेती हूँ एंड ये पिंक शेड रेड्स को भी यूज़ कर लेती हूँ. सो मैं एग्जैक्टली आपको वो दिखाऊंगी कि हाउ आई लाइक टू यूज़ देम. सो मैं उसके लिए एक फ्लफी ब्रश ले रही हूँ, एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ. कोई भी जनरल ब्लेंडिंग ब्रश आप ले सकते हो. दिस बाय पैक 273. आपको जो ब्लेंडिंग ब्रश पसंद है आप उसको ले सकते हो एंड अपने हिसाब से आप कोई भी शेड ले सकते हो. सो टुडे आई एम टेकिंग दिस ऑरेंज शेड, या फिर ऑरेंज नहीं लेते, ये तो ऑरेंज रस्टी शेड तो हर कोई लेता है. सो लेट्स टेक दिस कॉरल रेड शेड. इस तरह का ये वाला शेड लेते हैं जो कि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि डेली वेयर में अच्छा नहीं लगेगा. सो गाइस इस पैलेट का हल्का सा फॉल आउट है, मैंने आपको बताया था मैट शेड्स का. सो हल्के से इसको अपने आईज पे, पूरे आईलिड पे मैं लगाऊंगी, पूरी क्रीज एरिया पे लगाऊंगी. उसके बाद हम शिमर शेड लगाएंगे. सो अपने हल्के हाथों से इसको लगाना है. Let me just change it. सो आप देख सकते हो एक न्यूट्रल कॉरल रेड शेड ने आपकी आईज को एक हल्का सा लिफ्ट दे दिया है. अब आपको यूज करना है शिमर शेड. तो शिमर शेड को यूज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, यार तीन है. पहला कि आप एक इस तरह की फ्लैट ब्रश से यूज करो फॉर दैट इंटेंस पिगमेंट. दूसरा फिंगर्स से यूज करो फॉर दैट इंटेंस पिगमेंट. एंड थर्ड इज दिस काइंड ऑफ अ फ्लफी ब्रश, या फिर आप अपने ब्लेंडिंग ब्रश को भी यूज कर सकते हो टू गेट लाइक लाइट पिगमेंट एंड एक डेली वेयर वाला पिगमेंट. सो मैं एग्जैक्टली इसे फ्लफी ब्रश से यूज करूंगी टू गेट लाइक a neutral pigment and which is really apt for daily wear. So I am taking this shade. This is a shimmer shade. This is a coppery shimmer shade which is really apt for daily wear in case you use it with very light hand. So थोड़ा सा इसका fall out है and use it carefully. और मैं इसको अपने eyelids पे press करूँगी हल्का सा. काफ़ी लोग शिमर शेड्स को लगाने से डरते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग शिमर शेड्स को डेली बेसिस पे. सो आप अपना हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो या जो भी आपको शेड पसंद है, और शिमर को आप स्किप भी कर सकते हो. ठीक है जी. चलो ये लग रही है मेरी आईज इस तरह से. एक न्यूट्रल सा मेकअप है, डेली वेयर के लिए एकदम एप्ट है. अब हम इसको थोड़ा सा लाइन करते हैं. आप कोई भी लाइनर यूज़ कर सकते हो टू लाइन देम. आप काजल यूज कर सकते हो, और अगर आप मिरर गिर गया मेरे हैंड से, टूटा नहीं. एनीवेज तो मैं कह रही थी आप लाइनर यूज कर सकते हो, काजल यूज कर सकते हो, या जो भी आपको पसंद है प्रोडक्ट आप उसको यूज कर सकते हो. मैं यूज कर रही हूँ ये शुगर की आई पेंसिल. दिस इज देयर आईज एंड शाइन शैडो क्रेयॉन. ये इसका शेड इस तरह से ब्राउन, कॉपर ब्राउन शेड है. इट इज 05 जैस्पर जैज. सो दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. इसको भी मैं काफ़ी बार रेकमेंड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे. सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस. ये पार्ट बचा मेरा मिरर का. एनीवेज दिस इज फाइन फॉर द आई मेकअप. इससे मैं अपनी आईज को लाइन करूँगी, अपर लाइनर की जगह से लाइन करूँगी एंड नीचे लोअर वाटर लाइन के पास भी. सो जैसे एक नॉर्मल लाइनर लगा दो वैसे लगाना है. तो आप देख सकते हो मैंने इसे अपर लैश लाइन पे भी लगाया है एंड लोअर लैश लाइन पे भी लगाया है. और क्योंकि ये जो क्रेयॉन्स होते हैं ना, दे आर लाइक वेरी वेरी ब्लेंडेबल, तो ये बहुत अच्छी सी एक शैडो क्रिएट करते हैं. और फिंगर्स की हेल्प से आप हल्का सा इनको ना स्मज कर लो. तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा स्मच करके आपकी आईज पे डेफिनेशन भी रहती है और एक ना बहुत ही सॉफ्ट लुक रहता है. उसके बाद अगर आपको काजल यूज करना है, डेफिनेटली यू कैन यूज इट. सो आई हैव दिस काजल. दिस इज बाय लैक्मे. आप लैक्मे, मेबेलिन, जो भी आप प्लम, जो भी आप काजल यूज करते हो, बट आई एम यूजिंग दिस लैक्मे आइकॉनिक काजल. जो भी आप यूज करते हो आप उसे यूज कर सकते हो. एंड इससे मैं अपनी आईज को टाइट लाइन कर रही हूँ. सो आईज हो गई डिफाइन हमारी. ठीक है.
अब थोड़ा सा इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए I'm using this pencil. This is again by Sugar. This is Eyes and Shine Shadow Crayon and this is in the shade 03. आजकल तो बहुत सारे आई शैडो पेंसिल्स आती हैं, सब में इस तरह के कॉमन शेड्स होते हैं। ये शुगर वाली तो आई थिंक 50% ऑफ पे भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इससे मैं इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ। सो ये एक शैम्पेनी शेड है एंड इसी से हम ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करेंगे। तो हाईलाइट करके हल्का सा ब्लेंड कर दिया। ठीक है, अब ब्राउज के लिए आप देख सकते हो मेरी ब्राउज जो है ना क्वालिटी थोड़ी बुशी है एंड सुबह कभी कभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता फॉर दैट आईब्राउ कंस्ट्रक्शन वाला थिंग। सो अगर आपके पास होता है विच इज लाइक रियली ग्रेट, लेकिन जो मेरे मस्कारास पुराने हो जाते हैं, सो दिस इज अगेन अ टिप कि 3 महीने से ऊपर आप अपने मस्कारास को यूज मत किया करो अगर आप उन्हें डेली यूज करते हो तो जैसे कि मैं मस्कारा डेली यूज करती हूँ 3 महीने तक वैसे भी खत्म हो जाते हैं, बट जैसे कि ये नहीं हुआ क्योंकि इसमें 15 ml ऑफ क्वांटिटी है, बट स्टिल मैं अब इसको आईब्रोज के लिए यूज करती हूँ एज एन आईब्रो मस्कारा। आई डोंट यूज इट ऑन माई आईज क्योंकि सबसे ज्यादा मस्काराज ही जल्दी खराब होते हैं और आपकी आईज के लिए वो चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई यूज इट। इससे आईब्रोज को ब्रश कर रही हूँ। आप जैसे भी अपने आईब्रोज को फिल करते हो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईब्रो पेंसिल से या जैसे भी आप फिल कर सकते हो, बट मुझे इसी तरह का लुक पसंद है, सो आई एम डूइंग दिस। सो दैट्स इट। उसके बाद लगा रही हूँ मैं मस्कारा। बाय द वे ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, वाटरप्रूफ है, अगर आप इसको लैशेस पे भी लगाओगे इट इज लाइक वेरी वेरी गुड, सॉलिड। थोड़ा महंगा है बट इट्स लाइक वेरी गुड। अच्छा, लैशेस के लिए मैं लगा रही हूँ ये कलर बार का क्या है ये लैश इल्यूजन मस्कारा ड्यू। सो लेंडरिंग वाला लगा लेते हैं। आप अपने हिसाब से देख लेना जो आपको मस्कारा पसंद है, मेबलिन वगैरह का। हाँ जी, तो मस्कारा हो गया है। अपने हिसाब से जो भी मस्कारा आपको पसंद है वो आप लगा लेना, जैसे भी आप लगाते हो, 1 कोट 2 कोट डेली बेसिस पे। आई डोंट थिंक कोई लैशेस वेयर करता होगा, करता है तो आई डोंट नो, बट मैं नहीं करती हूँ। सो या आप देख लेना जो भी आपको मस्कारा पसंद है। हाँ जी, तो अब आते हैं ये आईज का, इस पैलेट का हो गया, मैं इसे कैसे यूज करती हूँ। मस्कारा हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, प्राइमर हो गया। अब हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट की। अगर आपको फेस को सेट करना है तो आप कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हो। आई लाइक टू यूज दिस नायका का स्किन जीनियस कॉम्पैक्ट। सो मैं बहुत ही हल्के से अपने फेस को सेट करती हूँ। विंटर में मुझे इतना ज़्यादा चाहिए नहीं होता क्योंकि मैं खुद ही ज़्यादा बेस लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ। सो जितना आप कम बेस लगाओगे उतना आपको कम सेट करना है। सो बहुत हल्के से। उसके बाद मैंने रिव्यू किया था मेकअप रेवोल्यूशन की गोल्डन शुगर 2 रोज गोल्ड वाले पैलेट का। सो दिस इज हाउ द पैलेट लुक्स लाइक। इसी में से मैं कॉन्टोर शेड लूँगी और इसी में से मैं ब्लश भी लूँगी डेली बेसिस का। सो कॉन्टोर के लिए बचा ही क्या है, एक ही तो शेड बचा है। सो ये जो एक ब्राउन शेड बचा है ना कॉन्टोर के लिए, सो आई एम टेकिंग दैट ब्राउन शेड ओनली फॉर द कॉन्टोर। एक दिखा देती हूँ इसे। सो दिस इज द शेड दैट आई एम यूजिंग फॉर कॉन्टोर। आप ब्रॉन्ज कर सकते हो, कॉन्टोर कर सकते हो, जो भी जैसे भी करना है डेली बेसिस पे आप ऐसे कर सकते हो। एंड अच्छे शेड हैं, एक तो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, दूसरा भी है। मैं वेट एंड वाइल्ड का भी कॉन्टोर पैलेट यूज़ करती हूँ, बट उसको मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ उसका डेमो, सो इसीलिए आई एम यूजिंग दिस। दिस इज टू रेड फॉर मी, बट ठीक है, ब्लेंडिंग के बाद चल जाता है, इसीलिए मैं दूसरा शेड यूज़ करती थी इसका, जो कि ख़त्म हो गया है। बट अब खरीदा है पैलेट तो पूरा यूज़ करेंगे हम, है ना, ऐसे थोड़ी वेस्ट होती है।
मैंने बहुत लाइटली कॉन्टोर किया है अपने स्पेस को, बहुत लाइटली। अब मैं ब्लश भी जो ले रही हूँ वो इसी पैलेट में से ले रही हूँ। सो डेली बेसिस पे मैं ये वाले 2 शेड्स प्रेफर करती हूँ, इसको या इसको, दोनों को मिक्स करके। एंड आई एम यूजिंग दिस ब्लश, बहुत ही नेचुरल सा लगता है। ये जो पिंक शेड है दिस लाइक कम्प्लीटली मैट, बट हल्की सी शीन है लेकिन फिर भी मैट है। एंड इसमें कॉरली जो शेड है दिस इज लाइक अ सैटिन फिनिश शेड। सो अगर आपका टेक्सचर है स्किन पे, डोंट यूज दिस सैटिन फिनिश वाला, ओनली यूज दिस मैट शेड। सो अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा टेक्सचर है ना तो ये पैलेट इतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी सैटिन और शाइनी वाले शेड्स है। तो इट्स बेटर दैट यू पिक सम अदर पैलेट फ्रॉम अदर ब्रांड और फ्रॉम दिस ब्रांड। बट मैं इन दोनों शेड्स को मिक्स करके कैसे यूज करती हूँ एज अ ब्लश, आई एम शोइंग टू यू गाइस। बहुत प्रिटी लगता है, इट्स रियली एप्ट फॉर योर डेली वेयर, एटलीस्ट आई फील दैट। दिस लुक्स, ये इस तरह का ब्लश है एंड दिस इज हाउ माय फेस लुक्स आफ्टर यूजिंग द ब्लश। अब बात करते हैं हम हाइलाइटर की। हाइलाइटिंग के लिए इसमें भी काफ़ी शेड्स हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज देम बिकॉज दे आर लाइक प्रिटी स्ट्रॉन्ग फॉर डेली वेयर। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, डेली वेयर में कभी कभी मैं हाइलाइटर वेयर करना इतना प्रेफर भी नहीं करती हूँ, बिकॉज आई फील दैट आई हैव लाइक not too good skin, but I have a nice skin which actually shines throughout the day because मैं minimal makeup wear करती हूँ and thanks to the skincare that I do, so my skin doesn't really need that artificial highlighting, although काफ़ी लोग wear करते हैं and there are days जब मुझे भी पसंद होता है थोड़ा सा अपने face को lift करना, तो या तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ ये शुगर का ही eyes and shine वाला crayon to highlight, but आपको एक पैलेट यूज करके दिखाना है। सो लेट मी जस्ट शो यू। इस पैलेट की हालत देख के हंसना मत प्लीज। अब आप बोलोगे क्या कर दिया तूने इस पैलेट का। दिस इज द मेकअप रेवोल्यूशन रीलोडेड न्यूट्रल्स 2 पैलेट। इसका मैंने कंप्लीट रिव्यू शायद इट्स बीन लाइक 1.5 मंथ मैंने किया था, एंड तब आप इस पैलेट की हालत देख लेना। और अब देख लेना ये वाला शेड जो है, ये वाला शेड मेरे बेटे ने खराब किया है अपना फिंगर मार के, लेकिन बाकी सब मैंने यूज़ किया है। सो ये पैलेट मुझे लगता है और 1-2 महीने में ख़त्म भी हो जाएगा। इसमें से मैं ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ फॉर हाईलाइटिंग। सो इसको मैं वैसे ब्राउ बोन पे भी यूज़ कर सकती थी, बट ब्राउ बोन पे क्योंकि हमने शुगर वाला यूज़ कर लिया है, सो नाउ आई एम गोइंग टू हाईलाइट माई हाई पॉइंट्स ऑफ माई फेस। इस तरह का एक ब्रश ले रही हूँ एंड अच्छा हाइलाइटर है, इसको सटल भी कर सकते हो, इंटेंस भी कर सकते हो। इसको देख रही हूँ मैं, शीशा नहीं है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा ना शैम्पेन पिंक का शिफ्ट है, सो थोड़ा सा अगर आपको गोल्डनी टच चाहिए तो दिस वोंट रियली वर्क फॉर यू। चलो जी, हाइलाइटर हो गया, इधर भी लगा लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइलाइटर। वैसे आप इस पैलेट को भी यूज कर सकते हो, काफी मैंने इसका भी मैंने एग्जांपल करके दिखाया था, आई थिंक ब्राउन स्मोकी आई किए थे। इसको मैं एज अ ब्लश यूज करती हूँ, इसीलिए खत्म हो गया है। सो आप इसको भी यूज कर सकते हो, अच्छा पैलेट है बिगनर्स के लिए, थोड़ा अच्छा पैलेट है। सो मेकअप रेवोल्यूशन जो है ना बिगनर्स के लिए बहुत अच्छे पैलेट्स बनाता है। सो इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ गुड पैलेट, यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द मेकअप रेवोल्यूशन वाले पैलेट, ठीक है जी। अब जी लास्ट रह गई है लिपस्टिक। सो लिपस्टिक में मैं लगाऊंगी अपनी फेवरेट लिपस्टिक, दिस बाय कलर बार, दिस इज इन द शेड डीप फैंटेसी 92। अब लिपस्टिक के लिए आपकी खुद की ऑप्शन होती है कि आप क्या कैरी करना चाहते हो वर्क वेयर में, और क्या आपको लगता है कि आपके मेकअप के साथ जा रहा है या आपके आउटफिट के साथ जा रहा है। कुछ लोग रेड शेड्स या बोल्ड शेड्स डेली बेसिस पे नहीं प्रेफर करते हैं, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज दे वर्क फॉर मी एंड मैं उनको कैरी कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ नहीं हो रहा या कुछ इस तरह से बहुत ज़्यादा बोल्ड हो रहा है, बट आई फील कि डेली बेसिस पे मैं इस शेड को डीप फैंटेसी को कैरी कर लेती हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं शेड नहीं कैरी हो रहा है, just dab the shade and you can just blend it or smudge it with your fingers, तब भी वर्क कर जाएगा। सो आपके ऊपर है कैसे करना है। ये मैंने जो वैसलीन लगाई थी उसको हल्का सा क्लीन कर लूँ,
ठीक है। अब लगा रहे हैं हम कलर बार का शेड जी फैंटेसी, ऑसम शेड है, लेट मी जस्ट वॉच इट। देखो ये शेड है, अगर आप डेली बेसिस पे कैरी कर सकते हो इट्स गुड, नहीं कर सकते तो अपनी पसंद का शेड अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग, और जो ऑफिस या कॉलेज में अलाउड है वो। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट लुक। आपको सेटिंग स्प्रे से सेट करना है मेकअप तो ज़रूर करो, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मुझे इतना वो नहीं लगता है कि हाँ मेरे फेस को ज़रूरत है टू सेट माई मेकअप। सो दैट्स ऑल फॉर द मेकअप लुक टुडे। मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इन सब के रिव्यू मेनली आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। कुछ को मैं रेकमेंड करती हूँ, कुछ को मैं नहीं रेकमेंड करती, बट इतने भी बुरे नहीं है कि मुझे ब्रेकआउट दे दें या मेरी स्किन को इरिटेट कर दे। सो इसीलिए मैंने यूज़ किया है। अगर कोई भी प्रोडक्ट मेरी स्किन को इरिटेट करता है या मुझे ब्रेकआउट देता है, आई नेवर यूज़ इट। अगर मैं उसको यूज़ करना भी होता है तो हाथ या पैर पे यूज़ करके फिनिश करती हूँ, तो अगर मॉइस्चराइजर है या कुछ भी है। बट अगर बिल्कुल ही मैं कोई मेकअप प्रोडक्ट अगर मुझे रैशेज या इरिटेशन देता है, सो आई नेवर यूज़ इट, आई जस्ट थ्रो इट राइट अवे। ठीक है। सो ये था एक मेरा डिफरेंट वीडियो कॉन्सेप्ट। आई जस्ट वांटेड टू शो इट टू यू गाइस कि कैसा लगता है और कैसा नहीं लगता। आप देख सकते हो क्या मेकअप है। मेरी मेकअप स्किल्स कोई इतनी अच्छी तो है नहीं, बट डेली बेसिस पे जो थोड़ा बहुत होता है वो यही कर लेती हूँ यार। ऐसे ही करके ऑफिस चली जाती हूँ, पता नहीं उनको पसंद आता है नहीं आता है। कभी किसी ने बोला तो नहीं कि नहीं आता, तो दैट्स इट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।